ड्रामा सीरियल दुनियापुर की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में न सिर्फ शामिर नौरोज आदम की जान बचाएगा बल्कि वो नवाब को गोली मारकर उसकी जान लेने वाला है। जहां अब नवाब भी शामिर के हाथों मरने वाला है। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जहां अब शामिर कसाईयों के मोहल्ले जाकर उनको राज़ी कर चुका है और कसाईयों ने भी अब इरादा कर लिया है कि वो शामिर का साथ नहीं छोड़ेंगे और साहब को नवाब से बचाकर ही रहेंगे। जहां शामिर की माँ भी जब ये देखेगी कि कसाईयों उनका साथ देने को तैयार खड़े हैं और दोबारा से दुनियापुर पर शामिर का कंट्रोल चाहते हैं, तो वो अपनी सास से कहेगी कि आपने आखिरकार मेरे बेटे को भी बदला लेने के काम पर लगा दिया है। अब ये दुश्मनी हमारी नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी। और तब शामिर की दादी कहेगी कि दुनियापुर पर हुक्मरानी करना शामिर का पैदाइशी हक है और अब शामिर को नौरूज की जगह पर बैठना है। अब उसे नौरूज आदम का बाजो बनने से कोई नहीं रोक सकता और अब शामिर को दुनियापुर पर हुक्मरानी करनी है। तुम देखती जाओ कि अब शामिर न सिर्फ अपने बाप को बचा कर लाएगा बल्कि इस लड़की से दुनियापुर की बादशाहत भी छीन लेगा। जहां दूसरी तरफ मद्दिया के दिल को भी सुकून नहीं आ रहा और वो चाहती है कि शामिर जितनी जल्दी हो सके जाकर आना कोजान से मार डाले। और फिर वो जैसे ही शामिर से मिलने जाएगी तो इस शामिर के कान भरना शुरू कर देगी और शामिर से कहेगी कि तुम अभी तक आराम से बैठे हो, तुम्हारा फर्ज है जाकर साहब को नवाबों से बचाओ और उस लड़की को गोली मारकर ख़त्म कर दो। तुम तो बहुत ही बुज़दिल निकले, तुम तो इस लड़की के इश्क में पड़कर अपने बाप की जान भी खतरे में डाल आए हो। जहां फिर शामिर मदीहा की सारी चालाकी समझ जाएगा और इंतहाई गुस्से में कुर्सी उठाकर मारने के लिए खड़ा होगा और कहेगा कि आइंदा ऐसी बात मुंह से भी मत निकालना और आइंदा कोशिश भी मत करना। मुझे भड़काने की मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि तुम्हारी चाल क्या है, इसलिए बेहतर है कि जब तक मेरा दिमाग खराब है मेरे मुंह मत लगना। जहां फिर शामिर को भी जब ये पता चलेगा कि अब कसाई हमारे साथ मिल चुके हैं और बाकी के भी छोटे मोटे लोग भी अब शामिर के हुक्म पर तैयार खड़े हैं। दूसरी तरफ आना भी अपने ज़मीर चाचा को साथ लेकर गरीबों के मोहल्ले इनसे मिलने निकल पड़ेगी। लेकिन फिर जैसे ही आना और ज़मीर उनके पास पहुंचेंगे तो शामिर के वफादार आदमी डंडे लेकर इन लोगों के पीछे लग जाएंगे। जहां ज़मीर तो शामिर के आदमियों के दरमियान फिंस जाएगा, लेकिन आना वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाएगी। अब शामिर इसका पीछा करेगा और राज के करीब जाकर शामिर जैसे ही आना पर गोली चलाने लगेगा तो आना वहां पर गिर पड़ेगी, जिससे वो शामिर की गोली से बच जाएगी और वहां से भाग जाएगी। लेकिन ज़मीर शामिर के हाथ लग जाएगा, जिसके बाद अब शामिर के आदमी ज़मीर को ले जाकर रस्सियों से बांध देंगे और पहले तो ज़मीर को काफ़ी ज़्यादा टार्चर किया जाएगा। दूसरी तरफ जब आना अपने घर वापस आ जाएगी और आना को ऐसी ख़राब हालत देखकर नवाब साहब से रहा नहीं जाएगा और वो आना से पूछेंगे कि आना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ज़मीर किधर है। यहाँ अब आना थोड़ी शर्मिंदगी से कहेगी कि वो आदमों के हाथ लग गया है, लेकिन आप परेशान मत हूँ, मैं उसे बचा लूँगी। तब नवाब कहेगा कि तुम्हें पता भी है तुमसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। जब मैंने तुम्हें उस काम से मना किया था कि तुम यहाँ से नहीं जाओ तो तुम क्यों ज़मीर को अपने साथ लेकर गई। अब वो आदम का बेटा उसके बदले में मुंह फाड़ेगा और अगर तुमने उसके बारे में कोई भी बात की तो वो हमसे दुनियापुर वापस छीनने की कोशिश करेगा। जहां फिर वो आदम को भी वापस मांग सकते हैं, इसलिए तुम उसके बारे में कोई बात नहीं करोगी, मरने दो उसे। अगर हमार एक प्यादा मर भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जहां फिर शामिर ज़मीर की जमकर धुलाई करेगा और इससे कहेगा कि तुमने हमारे आदमियों की जान ली थी, तो अब तुम्हें ऐसी हालत में आकर कैसा लग रहा है। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझे कैद करने का। तब ज़मीर शामिर से कहेगा कि तुम जाकर नवाब के सामने अपने हथियार डाल दो, तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जान बख्शी की जिम्मेदारी में लेता हूँ। और यह सुनकर शामिर काफ़ी ज़्यादा हुंसेगा और कहेगा कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है। मैं तो पहले तुम्हारी जान लूँगा, उसके बाद नवाब और उसकी बेटी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब मैं तुम्हें सबक सिखा सकता हूँ तो मैं दूसरों को भी पकड़ सकता हूँ। अब मुझे नवाब से नहीं बल्कि नवाब को मुझसे बचना चाहे। जहाँ दूसरी तरफ जब आना आदम को खाना देने जाएगी, जहाँ फिर आदम आना को एक दफ़ा फिर अपने पास देखकर कहेगा कि लगता है तुम्हें वाकई शामिर से मोहब्बत थी, इसलिए तो तुम उसके बाप का ख्याल रख रही हो।
कुछ न कुछ जज्बात तो तुम्हारे भी थे, और तब आना कहेगी कि ये दुनियापुर है और दुनियापुर में जज्बाती बातों की कोई अहमियत नहीं। तुम इससे पहले भी हमारे गुलाम थे और अब भी हमारी गुलामी में हो और हमेशा तुम हमारे गुलाम ही रहोगी। और तब नौरोज आदम कहेगा कि तुम्हारा बाप मेरी जान लेना चाहता है और तुम मेरे बेटे से तंग हो। आखिर इतना खौफ गुलामों का। और तब आना कहेगी कि मैं देख लूंगी आपके बेटे को, उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी और ज़मीर चाचा को तो मैं आज़ाद करवाकर ही दम लूंगी। जहां फिर शामिर मीर हसन के साथ मिलकर दुनियापुर का नक्शा देखेगा और नवाबों की हवेली पर हमला करने का मंसूबा बनाएगा, क्योंकि अब उसके पास वफादार आदमी भी मौजूद हैं। जहां फिर मीर हसन शामिर से पूछेगा कि शामिर, अगर तुम्हारे पास दुनियापुर का कंट्रोल आ गया तो क्या तुम आना को मुआफ कर दोगे? जहां फिर शामिर कहेगा कि मैं इस दुनिया में किसी को भी मुआफ कर सकता हूं, लेकिन मैं आना को तो कभी मुआफ नहीं करूंगा और मैं उसे अपना बदला लेकर ही रहूंगा। जिस तरह उसने मुझे धोखा दिया है मैं भी अब उसे इसी तरह धोखा दूंगा, लेकिन अब मैं उसे कभी मुआफ नहीं करूंगा। जहां फिर शामिर और मीर हसन ने मिलकर नवाबों पर हमला करने का इरादा कर लिया है और ये लोग भी नवाबों पर हमला करने निकल जाएंगे। दूसरी तरफ अब नवाब को ज़मीर की काफ़ी कमी महसूस होगी और नवाब को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो भी नरूज़ आदम को बाहर निकलवा कर उस पर हमला करने की कोशिश करेगा और अपना आरा तैयार करवाकर जैसे ही उसकी गर्दन काटने लगेगा। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर शामिर और उसके आदमी हमला कर देंगे और ये भी हो सकता है कि शामिर सीधा नवाब के सर गोली मार दे और अपने बाप को आज़ाद करवा ले। क्या अब शामिर आना को छोड़ेगा? मुझे तो यही लग रहा है कि शामिर अब आना को मुआफ नहीं करेगा और जैसे ही आना उसके सामने आएगी तो वो आना को भी कैद कर लेगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।